हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो लेक्चर है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड है। क्लियर है? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था और डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, तो ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग में जब केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई थी, हम बात कर रहे हैं सन 18वीं सदी की, 1766 की बात कर रहे हैं। तब एक जॉन डाल्टन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि एटम परमाणु एक सबसे छोटे से छोटा कण है। उन्होंने ये भी कहा था कि परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, पदार्थ बनते हैं। और एक थर्ड स्टेटमेंट दिया था कि परमाणु को और छोटे कणों में विभाजित या तोड़ा नहीं जा सकता। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। लेकिन जैसे जैसे ये टाइम बीतता गया, 19वीं सदी में आते गए, तो उस टाइम एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, कैथोड किरण का एक्सपेरिमेंट, जो किया था सर विलियम क्रुक्स ने किया था। ये एक्सपेरिमेंट सर विलियम क्रुक्स ने किया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक विसर्जन नलिका ली, डिस्चार्जिंग ट्यूब, और इसमें एक निर्वात पंप लगाया, निर्वात पंप जिसको बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। ये वैक्यूम ट्यूब लगाया। वैक्यूम ट्यूब का काम है इसके अंदर लो प्रेशर को बनाना। तो इसके अंदर क्या आ गया, लो प्रेशर। क्लियर? और फिर उन्होंने दो इलेक्ट्रोड ली, दो इलेक्ट्रोड को एक हाई वोल्टेज वाली बैटरी से कनेक्ट कर दिया। नेगेटिव वाला टर्मिनल को कनेक्ट किया जिस इलेक्ट्रोड को, इस इलेक्ट्रोड का नाम दिया कैथोड। और जो पॉजिटिव टर्मिनल को जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया उसको बोला एनोड। क्लियर? अब यहां पे देखिए, इसमें एक अमीटर को भी फिक्स किया गया जो करंट को डिफ्लेक्शन को बताता है। क्लियर? तो ये उन्होंने इतना सारा मटेरियल लिया। अब जैसे ही उन्होंने हाई वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट की और इसको चालू किया, तो उन्होंने ये देखा कि इसके अंदर करंट का डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया। मतलब इसमें करंट इसके अंदर फ्लो कर रही है। और आपको पता है कि करंट फ्लो करना, कभी भी करंट फ्लो होती है तो वो हमेशा क्लोज सर्किट में होती है। लेकिन आपको दिखाई दे रहा है ये इसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे खत्म हो गया, इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे खत्म हो गया। क्या ये क्लोज सर्किट बना रहा है? नहीं बना रहा। लेकिन यहाँ पे करंट का डिफ्लेक्शन बता रहा है, इसका मतलब ये क्लोज सर्किट बना रहा है। तो इसका ये हुआ था, इसके बाद ये कंक्लूजन निकला कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो हो रहा है। इसके अंदर इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में कुछ ना कुछ तो है। तो उन्होंने क्या किया, सर विलियम क्रुक्स ने एक जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट मटेरियल का एक प्लेट लिया और इन्होंने यहां पे लगाई और इसके बीच में एक छेद कर दिया। और फिर दोबारा हाई वोल्टेज की वोल्टेज की बैटरी को कनेक्ट किया और फिर देखा तो यहां से इसके अंदर कोई भी पार्टिकल या ये ग्लो नहीं किया। तो इसका मतलब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इसकी साइड कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने इस वाली प्लेट को यहाँ से हटाया और हटाने के बाद फिर यहाँ पे जिंक सल्फाइड की प्लेट को, फ्लोरोसेंट मटेरियल को यहाँ पे कनेक्ट किया और फिर द्वारा इस इलेक्ट्रॉन के बीच में छेद किया। तो यहाँ से देखा तो यहाँ से कुछ पार्टिकल, ये फिर जो फ्लोरोसेंट मटेरियल है, ये जिंक सल्फाइड की प्लेट है, वो ग्लो करने लग गई। इसका मतलब यहां से कुछ पार्टिकल आ रहे हैं जो इस पर टकरा रहे हैं और टकराने के बाद यहां पे क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। तो कैथोड से एनोड की तरफ जो पार्टिकल आए या जो रेज आ रही हैं, इन रेज को बोला कैथोड रेज या कैथोड किरण। तो यहां से कैथोड किरण की खोज हो गई। क्लियर है? तो कैथोड से एनोड की तरफ आने वाली रेज को या आने वाली किरण को कौन सी किरण कहते हैं? कैथोड किरण कहते हैं। ठीक है? और जो पार्टिकल्स जो आ रहे हैं, ये पार्टिकल जिंक सल्फाइड की प्लेट से टकराए और ये क्या हुआ, यहाँ पे ग्लो आने लगा। फिर उसी टाइम सर जे थॉमसन ने यही एक्सपेरिमेंट फिर दोबारा किया और उन्होंने करने के बाद उन्होंने इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। उन्होंने विद्युत क्षेत्र यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गए
और फिर देखा जो रेज जो कैथोड से एनोड की तरफ आ रही हैं, तो कैथोड से आने वाली रेज वो कहां डिफ्लेक्ट हो रही हैं, वो जा रही है पॉजिटिव की साइड, पॉजिटिव की साइड जाने लगी। इसका मतलब जो कैथोड रेस के अंदर जो पार्टिकल हैं वो अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जो इसके अंदर पार्टिकल है उस पर कौन सा चार्ज होना चाहिए, उन पर होना चाहिए नेगेटिव चार्ज। तो यहां से कंक्लूड होगा कि यहाँ पे जो कैथोड रेस के अंदर जो पार्टिकल है वो कौन से चार्ज होंगे, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और सर जे थॉमसन ने इसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को ही नाम दिया इलेक्ट्रॉन। तो यहां से इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। क्लियर है? तो जे थॉमसन ने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को ही क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का। तो यहां से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और फिर उन्होंने यहां पे एक कंक्लूजन और निकला कि यहां पे अगर हम इलेक्ट्रॉन के साइज को, अगर इसकी ज्योमेट्री को चेंज करें तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कैथोड किरण पर। तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रोड की साइज ज्योमेट्री पर निर्भर नहीं करती हैं और ना ही इसके अंदर की गैस पर। गैस की प्रकृति या गैस का नेचर कोई भी हो उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके आए हुए एग्जाम में, ये ध्यान रखना, ये केस के अंदर कैथोड किरण किस पे डिपेंड करते हैं और किस पे नहीं करते हैं। क्लियर है? ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखें, तो जैसे ये वाला एक्सपेरिमेंट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ, दुनिया में खलबली सी मच गई। क्यों? क्योंकि जॉन डाल्टन कह के गए थे कि परमाणु सबसे छोटा कण है और विद्युत रूप से उदासीन है, और विद्युत रूप से उदासीन है तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल परमाणु के अंदर कहां से आ गए। तो सब साइंटिस्ट क्या हो गए, फिर यही एक्सपेरिमेंट करने दौड़ गए और यही एक्सपेरिमेंट दोहराने लगे। तो उनमें से एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने यही एक्सपेरिमेंट फिर दोबारा दोहरा रहे थे अपने घर पर। तो उन्होंने क्या किया, उनको इलेक्ट्रोड लेनी थी, उनको इलेक्ट्रोड ना मिलके उन्होंने एक प्लेट ले ली थी, एल्यूमिनियम की प्लेट। एल्यूमिनियम की प्लेट, तो एल्यूमिनियम का एक प्लेट थी, वो पदार्थ था। तो यही पदार्थ है, पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। तो एल्यूमिनियम के इसके अंदर परमाणु थे, ये उन्होंने ले ली। क्लियर? तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा हाई वोल्टेज की बैटरी यहाँ पे भी कनेक्ट की उन्होंने, अगेन यहाँ पे अमीटर, यहाँ पे डिफ्लेक्शन। तो अमीटर में देख रहे थे यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन मिल रहा था उनको, और यहाँ पे देख रहे थे उनको यहाँ पे जिंक सल्फाइड पर यहाँ पे क्या हो रहा था, उनको यहाँ पे उनको ब्राइटनेस मिल रही थी, ग्लो मिल रहा था। तो ये तो क्लियर हो गया था क्योंकि ये नेगेटिव है, ये क्या है, कैथोड, पॉजिटिव इससे कनेक्ट है, तो ये कौन सा, एनोड। तो इससे तो क्लियर हो गया था, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दोहराया तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो जा रहे थे उन्होंने वो क्या, कैथोड रे, वो इनको क्लियर दिखाई दे गया। लेकिन उन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व करी, क्या कि उन्होंने ये भी देखा कि यहां से इनमें से कुछ कण, यहां से भी कुछ चीज आ रही है, इनमें से कुछ कण इस साइड भी आ रहे हैं। क्लियर है? तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई वैसे ही पूरी दुनिया में खलबली मच गई। क्यों? क्योंकि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है और परमाणु को छोटे छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इसी स्टेटमेंट के तौर पर सभी साइंटिस्ट इसका परीक्षण फिर दोबारा करने लगे। तो उनमें से एक साइंटिस्ट का नाम आता है ई गोल्डस्टीन। उन्होंने भी यही एक्सपेरिमेंट को दोहराया, लेकिन उन्होंने एक चेंज किया। उन्होंने दोनों इलेक्ट्रोड में एक इलेक्ट्रोड को हटाकर उन्होंने यहाँ पर एक परफोरेटेड प्लेट ली जो कि एल्यूमिनियम की जालीदार प्लेट थी, जिसको उन्होंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया और पॉजिटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रोड से अटैच किया। क्लियर है? तो नेगेटिव वाले टर्मिनल को जो अटैच है जहाँ पे जालीदार एल्यूमिनियम की प्लेट से, उसको हमने दिया कैथोड नाम, और ये पॉजिटिव टर्मिनल का जो इलेक्ट्रोड से अटैच है उसका नाम दिया एन। क्लियर है? और फिर दोबारा यहाँ पे हमने वैसे हाई वोल्टेज जैसे ही अप्लाई किया तो यहाँ पे करंट का फिर दोबारा उन्होंने, ई गोल्डस्टीन ने क्या किया, यहाँ पे एक डिफ्लेक्ट देखा, और डिफ्लेक्शन देखने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे ग्लो आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है ग्लो?
कि कैथोड से एनोड की तरफ रेज आ रही है, जिसके कारण क्या आ रहा है, ग्लो आ रहा है, तो उन्हें समझ में आ गया हाँ कैथोड रेज जाती है। लेकिन उनके दिमाग में एक बात और चल रही थी, उन्होंने एक दिमाग में ये बात थी, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, तो अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है परमाणु के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें इस जालीदार प्लेट की एक छाया एक विसर्जन नलिका पे दिखाई दी। ये छाया दिखाई दी तो उन्होंने देखा कि छाया देखी, इसका मतलब ये है कि एनोड से कैथोड की तरफ कोई लाइट आ रही है, तभी उसी की छाया पीछे बन रही है। इस छाया में कोई ना कुछ तो होना चाहिए, तो उसी टाइम उन्होंने एक पीछे पैडेड फैन रख दिया। इस टाइप का एक फैन रखा जिसको इन्होंने बोला पैडल फैन, और पैडल फैन वो घूमने लगा। पैडल फैन घूमने लग गया और घूमने लगा, इसका मतलब ये है कि ये रेज है, रेज के अंदर कण है, जो कण इसमें से निकल कर आ रहे हैं, और ये कण के दौरान ये क्या होने लग गया, घूमने लग गया। तो इसके समझ में आ गया कि ये जो रेज है, इस रेज का नाम दिया उन्होंने एनोड रेज, एनोड किरण। क्लियर है? अब देखिए, अब जैसे ही इसकी एनोड किरण की खोज हुई, फिर उन्होंने जे थॉमसन का फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट दोहराया। जे थॉमसन ने कहा था, जे थॉमसन ने नेगेटिव चार्ज की खोज की थी, कैसे पता चला था उनको, उन्होंने स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई की थी। फिर ई गोल्डस्टीन ने भी इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, जिसमें देखा इसमें ऊपर नेगेटिवली चार्ज और ऊपर नीचे पॉजिटिव चार्ज। तो जो यहां से रेज आ रही है वो कहां डिफ्लेक्ट हुई, वो निगेटिव की तरह डिफ्लेक्ट हो गई, और निगेटिव की तरह डिफ्लेक्ट हो गई मतलब ये निगेटिव की तरफ जा रही है, तो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो जो इसमें कण है रेस के अंदर वो कौन से कण होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। वो कौन से होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो इसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन। तो ई गोल्डस्टीन ने इन्हीं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को नाम दिया क्या, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज इस तरीके से हो। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिए, ये स्टार्टिंग जो केमिस्ट्री की हुई थी एटम से, डाल्टन थ्योरी से, पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो हुआ है सर विलियम क्रुक्स ने किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षण था जिससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का पता लगता है। इससे क्वेश्चन आते ही आता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? तो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन का एक बार बता दूं। सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एमपीपीटी में, वो क्वेश्चन पूछा है कैथोड किरणें किस आवेश की होती हैं। तो कैथोड किरणें किस आवेश की होती हैं, निगेटिव की, निगेटिव चार्ज या किसकी बनी होती है, इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। क्लियर है? और फिर दूसरा, एनोड किरणें किस पार्टिकल की बनी होती है। तो एनोड किरण किस पार्टिकल की बनी होती है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज की होती हैं, और किसकी बनी होती है, प्रोटॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन अगर किसी कैथोड किरण को किसी विद्युत क्षेत्र में से गुजार दिया जाए तो क्या होगा। तो आपको पता है कि कैथोड किरण मतलब क्या है, निगेटिव, और विद्युत क्षेत्र अगर लेते हैं ये निगेटिव है, विद्युत क्षेत्र ऊपर निगेटिव ले लीजिए, निगेटिव और नीचे पॉजिटिव, ये है विद्युत क्षेत्र। अब जैसे ही हम इस रेस को गुजारते हैं और इसमें कौन सा चार्ज होता है, कैथोड किरण में ऋण आवेश, तो वो कहां डिफ्लेक्ट होती है, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट। क्यों? कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो सीधी बात है, कैथोड किरण को, ये कैथोड किरण है, और जब हम कैथोड किरण को विद्युत क्षेत्र में से गुजारते हैं तो क्या होगा, वो पॉजिटिव या धन आवेश की तरफ क्या होंगी, विक्षेपित हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। यदि मान लो अगर एनोड किरण को अगर विद्युत क्षेत्र में से गुजारते हैं तो कहां विक्षेपित होंगी, एनोड किरण में क्या होता है, धनावेश होता है, और धनावेश कहां जाएगा, ऋणावेश की ओर क्या होगा, विक्षेपित हो जाएगा।
क्लियर है। यदि कोई मतलब ऐसी किरण है जिसपे कोई आवेश ही नहीं है तो वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में से हो जाएंगे, तो वो ध्यान रखें कहाँ जाएगी, सीधे गमन करेगी, सीधी सरल रेखा में गमन करती है। क्लियर है, तो ये चीज पता होना चाहिए। तो क्लियर कहने का मतलब ये है कैथोड किरण हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, मतलब ऋणावेश से धनावेशित की ओर, और एनोड किरण धनावेश से ऋणावेश की तरफ जाती है। क्लियर, ये भी क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगर चलिए ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। क्लियर है, तो आज हमने इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। क्लियर है, और बहुत ही अच्छा है ये कैथोड किरण एनोड किरण के बारे में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस और भी पूछे गए। क्लियर है, चलो थैंक यू सो मच।